नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 2 नवंबर की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 39 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्यपुस्तक के पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद से ली गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं उन सवालों के जवाबों को हम जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वर्कशीट में कक्षा 10 की वर्कशीट नंबर 39 का अध्ययन। दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बल्कान क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टीनीग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कान क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बल्कान क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुधारों के जरिए मजबूत बनना चाहा, किंतु इसमें उसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चुंगल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। बल्कान क्षेत्र ने लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। इन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे भी कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बल्कान क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय में से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयास के रूप में देखा। तो दोस्तों, ये अपठित गद्यांश था। अब इसके आधार पर कुछ सवालों के जवाब हमें देने हैं। पहला सवाल है, बल्कान साम्राज्य का एक बड़ा हिस्सा किस साम्राज्य के नियंत्रण में था? ए ऑटोमन साम्राज्य, बी हैब्सबर्ग साम्राज्य, सी बुर्बो साम्राज्य या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विकल्प नंबर ए ऑटोमन साम्राज्य हमारे सवाल का जवाब है। अगला सवाल है, बल्कान साम्राज्य के निवासियों को आमतौर पर किस नाम से पुकारा जाता था? ए चेक, बी फ्रेंच, सी स्लाव या डी एशियाई। तो विकल्प नंबर सी स्लाव हमारे सवाल का सही जवाब है। अगला सवाल है, 1871 में यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र कौन सा था? ए इटली, बी फ्रांस, सी जर्मनी या डी बाल्कान। तो बाल्कन हमारे इस सवाल का सही जवाब है, विकल्प नंबर डी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा आधुनिक राज्य बल्कान क्षेत्र का हिस्सा था? ए अल्बेनिया, बी बुल्गारिया, सी रोमानिया, डी उपर्युक्त सभी। तो विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी हमारे सवाल का सही जवाब है। अंतिम सवाल है, बल्कान लोगों ने इतिहास का प्रयोग क्या साबित करने के लिए किया? ए वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें गुलाम बना लिया। बी वे राजनीतिक चेतना से लैस नहीं थे। सी वे सदैव परतंत्र थे या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प नंबर ए हमारे सवाल का सही जवाब है, अर्थात वे कभी स्वतंत्र थे किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें गुलाम बना लिया। तो दोस्तों, ये थी आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 39। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।